Praise God, praise Jesus, Amen, Hallelujah. Thank you, Lord, thank you, Jesus, thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, thank you, Jesus. Praise God, praise Jesus, Amen, Hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Praise God, praise God. Thank you, Jesus, praise God, Jesus, praise God. Amen, Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Praise God. Kira Nakul Sharma ji, praise the Lord Jesus Christ. क्या मेरी वॉइस ऑडिबल है आप लोगों को? मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर है, सही सुनाई दे रही है? तो कमेंट करके बताइए कि हाँ मेरी आवाज़ मिश्री लाल कुमार जी, जय प्रभु यीशु मसीह की। अगर whoever just watching this video right now, just do comment and let me know that my voice is audible or my voice is clear or not. जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ प्रेयर की बता दीजिए कि कमेंट कीजिए कि मेरी आवाज़ आप लोगों को ऑडिबल है या नहीं। प्रेज गॉड, प्रेज जीसस। जस्ट कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ आप लोगों को ऑडिबल है या नहीं। Praise God, praise Jesus. Praise God. Praise God, praise Jesus, praise the Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. जस्ट कमेंट करके मुझे बताइए क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है? या मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर है? तो जस्ट कमेंट करके मुझे बताइए। प्रेज गॉड, प्रेज जीसस। प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। Praise God, praise Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Praise God, praise God, praise God, praise Jesus, amen, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise God, Jesus. Praise the Lord Jesus, praise the Lord. ओके शुक्रिया शुक्रिया बताने के लिए अयान जी, थैंक यू. प्रेज गॉड, प्रेज जीसस. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लेटिंग मी नो. थैंक यू रजनी जी. ओके सो जितने लोग अभी राइट नाउ इस लाइव स्ट्रीम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. आज लाइव प्रेयर है, आज हम सबके लिए प्रेयर करेंगे. इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज के इस लाइव प्रेयर में हमारे साथ जुड़ने पाए, और साथ ही में हम उन लोगों के लिए प्रेयर करने पाए, क्योंकि आज मेनली सभी के लिए प्रेयर ही है. तो आज हम सबके लिए प्रेयर ही करेंगे. इसी के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ कनेक्ट होने पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकें आज के दिन में. तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोगों की भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ. प्रेज गॉड, प्रेज यू. अशोक जी, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आराधना मसीह जी, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, and thank you so much for sharing the video. Praise God. Sadhu Amir ji, God bless you too. God bless you abundantly. और अनीता मैसी जी, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. सोलोमन जी, हालेलुया. अशोक जी, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. आमेन. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने पाए और उनके लिए प्रेयर करने पाए. थैंक यू जीसस. अयान जी, क्या हुआ आपकी मम्मी को और आपके भाई को? Praise God, praise God. Jesus, amen, hallelujah. Praise God, praise Jesus, amen. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you. Thank you, Lord, thank you, Jesus, amen. आइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, तो आइए हम इस लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करते हैं. और वेलकम यू ऑल इन दिस लाइव स्ट्रीम. मैं आप सभी लोगों का इस लाइव स्ट्रीम में स्वागत करती हूँ, और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आपको, मुझे और हम सबको यहाँ तक संभाल के लेके आया है, और रात्रिकाल संभाला, आज का दिन देखने का अवसर दिया, आज के दिन एक नई करुणा में प्रवेश करने का भी अवसर दिया. इसलिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद. साथ ही में आप लोगों को भी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस लाइव स्ट्रीम. इस लाइव स्ट्रीम में जुड़ने के लिए धन्यवाद आप लोगों का भी. तो इस लाइव स्ट्रीम को स्टार्ट करने से पहले आइए सबसे पहले हम इस लाइव स्ट्रीम के लिए प्रेयर करते हैं, क्योंकि आज का जो लाइव स्ट्रीम है ये प्रेयर का लाइव स्ट्रीम है. तो आइए हम इसकी भी शुरुआत हम लाइव स्ट्रीम से करेंगे. और हाँ, इसको आप अन्य जातियों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना का है. तो हम अन्य जाति के साथ भी, यानी कि जो गैर मसीही हैं, जो ईसाई हैं, जो क्रिश्चियंस नहीं हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी अन्य जाति के पास भी कोई प्रार्थना निवेदन है तो हम उनके लिए भी प्रेयर कर सकें. ओके,
आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, अपने मन को कंट्रोल में लाके परमेश्वर के ओर ले जाते हुए अपनी आत्मा को उपस्थित करते हैं और इस लाइव स्ट्रीम के लिए प्रेयर करते हैं कि आज के दिन खुदावन लोगों की ज़िंदगियों में काम करे और लोग परमेश्वर अपने अपने पुरानी ज़िंदगी से रिपेंट करते हुए अब परमेश्वर की ओर मन फिराएं, टर्न बैक करें और परमेश्वर की ओर परमेश्वर की ओर चलना स्टार्ट कर दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर उसके बाद हम सबके लिए दुआ करेंगे। ओके। धन्यवाद 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 देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, राजाओं के राजा दे दे देवादि देवन स्तुति की योग्य परमेश्वर केवल आप है। ओ मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपने रात्रि काल हमें संभाला, प्रभात हम आपकी इच्छा के अनुसार देखने पाए, भोर को अपनी करुणा से प्रभु जी आपने हमें तृप्त किया। आपका कोटि 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 धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी जो आपने हमारी ज़िंदगी में हमें दी है। ओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक एक बातों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। ओ मेरे पिता परमेश्वर, अपने भोर को अपनी करुणा से तृप्त करके आज का दिन दिखाया और आज की नई करुणा में आपने प्रवेश करने का अवसर दिया, धन्यवाद देते हैं। हमारा विश्वास है मेरे पिता परमेश्वर, अगर आपने हमको आज के दिन अपनी नई करुणा पे प्रवेश करने का अवसर दिया तो ज़रूर आपका प्रभु जी कोई योजना है मेरे पिता परमेश्वर हमारे ज़िंदगी से। प्रभु जी होने दे कि जो योजना के तहत आप हमको हर भोर को अपनी करुणा से तृप्त करते हो, तो प्रभु जी वो योजना आपके आगमन से पहले हम पूरे करने वाले बन सके। मेरे पिता परमेश्वर, हमारे देह प्राण आत्मा शरीर सोच विचार मनों के द्वारा जो कुछ भी हमने पाप अपराध जाने अनजाने में की हूँ, प्रभु जी मेमने के पवित्र पाक लहू से उसे धो के शुद्ध कर दीजिए, ताकि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम शुद्ध किए जाने के द्वारा प्रभु जी आपके सिंहासन के निकट ही आपके साथ आ सके। और आपका वचन भी कहता है कि मेमने का लहू सारे अधर्म और पापों से क्षमा करने में विश्वास योग्य है। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस शुद्ध किए जाने के लिए, प्रभु जी इस प्योरिफिकेशन के लिए धन्यवाद देते हैं, सैंटिफिकेशन के लिए धन्यवाद देते हैं। ओ मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस लाइव स्ट्रीम के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन जितने लोग प्रभु जी आपसे कुछ प्रभु जी आपकी ओर देखते हैं, प्रभु जी अपनी नज़रें आपकी ओर गड़ाते हैं, पर्वतों की ओर देखते हैं, तो मेरे पिता परमेश्वर होने दे कि उनकी आशा टूटने ना पाए, परंतु आप हर एक की ज़िंदगी में कार्य करें। और मेरे पिता परमेश्वर सिर्फ कार्य ही ना करे परंतु उनको मन फिराव का अवसर दे, और आज के दिन प्रभु जी अपना मन फिरा अपने पुरानी जिंदगी से और रिपेंट करते हुए प्रभु जी आपके सिंहासन के निकट आ सके, एक वाचा के साथ आ सके कि मैं मेरे परमेश्वर को जिंदगी भर जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं परमेश्वर में बना रहूँगा और परमेश्वर के लिए कार्य करूँगा, परमेश्वर के लिए अपना जीवन बिताऊँगा। प्रभु जी सारी बातें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से पूरी होने वाली बन जाए। प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी सारी दिशाओं को, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाओं को भी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर आकाश की शक्ति और आकाश के पक्षियों के लिए कि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आज की प्रार्थना को मेरे पिता परमेश्वर किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस ना आने पाए। वो गैजेट्स टेक्निकलिटीज़ और मेरे पिता परमेश्वर इंटरनेट को भी मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, इस पेज को भी मेरे पिता परमेश्वर मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। इस पेज के द्वारा आपका बहुत बड़ा कार्य होने पाए प्रभु जी, इस पेज के द्वारा प्रभु जी कई सारी आत्मा बचा ली जाए, इस पेज के द्वारा प्रभु जी कई सारे लोग प्रभु में आने वाले बन जाए, इस पेज के द्वारा प्रभु जी अंत के दिनों में लोग तैयार होने वाले बन जाए। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ, मैं स्वयं अपने आप को आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु जी आप हमसे बातें करें। ओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी लोगों को भी मैं आपके हाथ में सौंपती जो आज प्रार्थना के लिए प्रभु जी अपने रिक्वेस्ट देने वाले हैं। ओ मेरे पिता परमेश्वर आप उनके हृदयों में, आप उनके दिलों में कार्य कीजिए, ताकि मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवनों के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, मेरे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, इस पेज के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। ओ हर एक बातों को मैं आपके हाथ में सौंपती प्रभु जी, हर एक
लोगों को मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु जी, मेरा विश्वास है कि हमने जो कुछ भी प्रार्थना निवेदन करी उसे आपने हाँ और आमीन में उत्तर भी दिया होगा। इसलिए आपका कोटि 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 धन्यवाद देते हैं। सारा आदर में मैं जलाल गौरव पराक्रम बुद्धि ज्ञान सम्मति में आपके नाम को देती हूँ। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। जीसस जीसस जीसस। Praise God, praise Jesus, Amen, Hallelujah. Praise God, praise Jesus, Amen. Thank you, Lord, thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Jesus. आइए हम सबके लिए अब हम दुआ में जाते हैं, सबके लिए प्रेयर करते हैं। ओके, सो अब अनिल मसीह जी, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। किशोर कुलकर्णी जी, जय प्रभु यीशु मसीह की। आइए हम प्रार्थना की शुरुआत, अभी जो सामने मेरे जो कमेंट है वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। मुझे जे जे जॉन जेफरी जी का प्रेयर रिक्वेस्ट दिख रहा है, तो यहाँ से अब आप अपने स्टार्ट करिएगा। पर लेट मी कंप्लीट दिस प्रेयर। कब एक चीज़ और आप लोगों को बतानी थी, कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो मैं प्रेयर रिक्वेस्ट अभी राइट नाउ पढ़ के और मैं प्रेयर कर चुकी होती हूँ ना, तब तक शायद हो सकता है मेरे प्रेयर स्टार्ट होने के बाद भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो इतने ऊपर चले जाते हैं कमेंट कि मुझसे स्क्रॉल भी करते हैं तो वो कहीं, अब जैसे जितने कमेंट ऊपर चले गए, अब मैं स्क्रॉल करूँगी तो वो नीचे नहीं आते हैं, वो कमेंट नीचे नहीं आते। बहुत रिसेंट अगर 4 5 6 कमेंट हो आ जाते हैं, बाकी के कमेंट नहीं आ पाते हैं, जो बिल्कुल ही टॉप पर चले जाते हैं ना, बैक टू बैक आते हैं। तो अगर जब प्रेयर हो जाती है उसके बाद आप कमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि सामने ही दिखता है और ऊपर जाने का डर नहीं रहता कि वो बिल्कुल ऊपर चले गए, स्क्रॉल अप हो गए। ओके, सो मुझे भी जैसे मैंने बताया, आई कैन सी जे जे जॉन जेफरी जी का, ये पास्टर है, बैंगलोर से हैं, इनका प्रेयर रिक्वेस्ट दिख रहा है। सो मैं यहाँ से प्रेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, प्रेज गॉड। सो प्रे फॉर मिनिस्ट्री। ओके, धन्यवाद 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 देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका लाख लाख बार धन्यवाद देते हैं। आपकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं। आदर की योग्य, महिमा की योग्य, स्तुति की योग्य, प्रशंसा की योग्य, तारीफ की योग्य केवल और केवल आप है मेरे पिता परमेश्वर। आपके दास के लिए प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और जो मिनिस्ट्री आपने उनको दी है मेरे पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप उनकी मिनिस्ट्री पे अपना दाहिना हाथ रखना मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी संसारिकता में नहीं परंतु मसीहत में आगे बढ़ना प्रभु जी, उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा लोग सीखने पाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, अंत के समय में प्रभु जी आपका जो दास है वो लोगों को तैयार करने वाले बन जाए। अंत के समय में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए प्रभु जी, जो जो इंसान प्रभु जी, जो जो लोग प्रभु जी आपने अपने दास को दिए हुए हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छी दुल्हन के समान उनको तैयार करने वाले बन जाए, और इनकी मिनिस्ट्री प्रभु जी एंड डेज में बहुत हेल्पफुल होने पाए, क्योंकि प्रभु जी खेत पके हुए और मजदूर थोड़े हैं। तो मेरे पिता परमेश्वर की मिनिस्ट्री और ये आपकी जो दास है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये बहुत अच्छे मजदूर बनने पाए। ये सब कुछ मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। अनीता मैसी जी, ओके, आपके हस्बैंड के लिए प्रेयर कर रहे हैं। ओके,
धन्यवाद 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 देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके सिंहासन के निकट आपकी प्रिय बेटी अनीता जी उनके हस्बैंड को लेके आते हैं। ओ मेरे पिता परमेश्वर, शारीरिक हर एक एक परेशानी को, जो प्रभु जी स्पेशली जो शुगर की प्रॉब्लम है प्रभु जी, उनके लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप राफा यहोवा है। ओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। तो मेरे पिता परमेश्वर, अगर हम कोड़े खाने से हम ऑलरेडी चंगे हो चुके हैं तो क्यों ये हमारे शरीर में बीमारी है। तो मेरे पिता परमेश्वर, होने दे कि ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी उनके जीवन से अलग होने पाए, और वो अपना जीवन 100% प्रभु यीशु मसीह को रिपेंड करने के द्वारा प्रभु जी आपको समर्पित करने वाले बन जाए। इस अंत के समय में मेरे पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी खिदमत में लग जाएं, वो आपके कामों को पूरा करने में लग जाएं। ऐसा मेरे पिता परमेश्वर उनको वरदान देना। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आपका काम वो प्रभु जी मन लगा के करने पाए, और खुद तो बचे ही बचे दूसरों को भी बचाने वाले बन जाए। ऐसा प्रभु जी अपना दास बना लेना। मैं सब कुछ मैं आपके हाथ में सौंपती हूँ। सारा आदर मैं आपके नाम को देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमेन आमेन आमेन। अनिल मसीह जी, प्रे फॉर मी एंड माय फैमिली। ओके अनिल मसीह जी, आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। धन्यवाद 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 देते मेरे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान। ओ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपके सिंहासन के निकट आते हैं और आपके प्रिय बच्चे अनिल मसीह जी उनके परिवार को लेके आते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, अपने लहू के बाड़े में उनको और उनके परिवार को रखना। ओ मेरे पिता परमेश्वर, हालांकि फाइनेंशियल क्राइसिस से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी उन्हें ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनको स्टेबल कीजिए, और प्रभु जी संत के समय में अपना कार्य करने के लिए चुन लीजिए। और भी मेरे पिता परमेश्वर बीमारियों से और नाना प्रकार के वायरसेस से मेरे पिता परमेश्वर ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनको उनके पूरे परिवार को बचाने वाले बन जाए, और ये जहाँ कहीं भी रहते हो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने वाले बन जाए, और लोगों को बताने वाले बन जाएं कि अपने घुटने टेको, रिपेंड करो, क्योंकि वो वक्त आ गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के निकट आए, क्योंकि वो समय बहुत निकट है कि प्रभु यीशु मसीह को हम बादलों पे आते हुए देखेंगे। तो होने देना मेरे पिता परमेश्वर, हम संसारिक की आशीष नहीं मांगते परंतु स्पिरिचुअल लाइफ की आशीषें मांगते हैं। इस अंत के समय में इनके उनके पूरे परिवार पे बहुतायत से उंडेलना अपना आत्मा, ताकि प्रभु जी आपका काम प्रभु जी बहुतायत से और ईमानदारी से करने वाले बन जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। साइबा साइबा जी, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अशोक जी, अशोक जी, प्रे फॉर मी। अशोक जी, आपको अभी तक एक भी बेबी नहीं है या? अच्छा, सो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ। आप परमेश्वर से एक बच्चा मांग रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल मांगिए, क्योंकि कोख खोलना और कोख बंद करना तो खुदावन के हाथ में है ना। हम कितनी भी संसार के लोग कितनी कोशिश कर लें, कितने टेक्नोलॉजीज में भी चले जाएं, टेक्निकलिटीज़ आगे और एडवांस हो जाए, परंतु परमेश्वर की इच्छा ना हो तो वो चीज़ नहीं हो पाती है ना। तो मैं ये आपसे ये कहना चाहती थी कि अगर प्रभु यीशु मसीह आपको बच्चा देंगे जैसा आप चाहते हो, तो उसके बदले में आप क्या दोगे प्रभु यीशु मसीह को? बिजनेस छोड़ दीजिए और फैमिली वैमिली सब छोड़ दीजिए, पर बच्चा मांग रहे हैं ना आप, तो आप जब मांग रहे हैं तो उसके बदले में आप क्या देंगे परमेश्वर को? ओके, सो दिस इज़ अ टेस्टिमनी। अभिषेक ब्रदर जी, सिस्टर जी yesterday prayed for COVID-19 positive report came negative and प्रेज गॉड, प्रेज जीसस। मैं ये टेस्टिमनी जो अभिषेक जी ने शेयर करी मैं आपको बताना चाहती हूँ। कल के दिन, हाँ कल के ही दिन मॉर्निंग में अभिषेक जी ने मुझे टेक्स्ट किया, मैसेज किया था, और बताया था कि एक सिस्टर है सरोज जी, उनको COVID-19 पॉजिटिव रिपोर्ट आई है,
उनके लिए प्रेयर कीजिएगा। और मैंने कल शाम को की थी, ऑनेस्टली दिन में नहीं करी थी, शाम को करी थी। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रार्थना सुना और उनकी रिपोर्ट कोविड-19 की नेगेटिव आई है आज के दिन। इसलिए सारा महिमा, सारा जलाल, सारा धन्यवाद खुदावन परमेश्वर को मिले, क्योंकि परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसे उत्तर दिया। और कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट्स को, पॉजिटिव रिपोर्ट्स को नेगेटिव में प्रभु जी आपने हमें दिया प्रार्थना का उत्तर देने के लिए। मेरे परमेश्वर आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु जी। प्रेज गॉड। बिशूर जी मैं प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आराधना मसीह जी, मेरी मॉम के लिए प्रेयर कीजिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हुआ आपकी मम्मा को जो तबीयत ठीक नहीं रहती? जसपाल मसीह जी, ओके, विल प्रे फॉर यू। आराधना जी मुझे ज़रूर बताइएगा आपकी मम्मी को क्या हुआ। टिल देन मैं जसपाल मसीह जी के लिए प्रेयर कर रही हूँ। ओके, धन्यवाद 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 देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आपके प्रिय बच्चे जसपाल जी के लिए। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप जानते हैं मेरे पिता परमेश्वर आपके बच्चे की कंडीशन क्या है। ओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप हमारे मांगने से पहले ही सब कुछ जानने वाले परमेश्वर, परंतु मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम में ही गलतियां होती हैं जिसके कारण आपकी आशीष प्रभु जी हमारे तक पहुंच नहीं पाती। आप आशीष देने वाले परमेश्वर हो, परंतु हमारी गलती के कारण वो आशीष हमसे हट जाती है। तो मेरे पिता परमेश्वर होने दे, आप अपने बच्चे को ऐसा मन दे कि मेरे पिता परमेश्वर अपनी गलतियों को प्रभु जी कहाँ वो से चेत करे कि वो कहाँ गिरे या उनसे कहाँ गलती हुई। प्रभु जी वो रिपेंट करके प्रभु जी फन फिराने के साथ आपके निकट आने पाए और प्रभु जी अपना जीवन आपको समर्पित करने पाए, ताकि मेरे पिता परमेश्वर जो ब्लेसिंग्स उनकी रुकी हुई है वो ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में आने पाए, और मेरे पिता परमेश्वर वो आप में बहुतायत से आगे बढ़ने पाए, और प्रभु जी आपका वचन दूसरों को भी फैलाने वाले बन जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अयान शयान प्लीज प्रेयर माय कजिन फैजल रियाज। क्या हुआ है आपकी कजिन को अयान जी? ये बिशु जी, ये क्या मैं समझी नहीं। ये क्या प्रॉब्लम है? सिंग्स प्रोरासिस, क्या आप इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर सकते हैं? हाँ भी, आपके ब्रदर को। अशोक जी नो, नो क्या? शैली मेसी प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मगदली होरो जी प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, और मैंने ऑलरेडी पर्सनली भी मैंने की है आपकी और कर देते हैं। ओके, और अगर अशोक जी लाइन पर हैं, अगर अभी मेरे साथ लाइव पर, तो जैसे मैंने उनसे सवाल करा, प्रभु यीशु मसीह जब अगर आप बच्चा मांगते हैं और प्रभु यीशु मसीह अगर आपको बच्चा दे तो आप उसके बदले में प्रभु यीशु मसीह को क्या देंगे? और जैसे आराधना जी आपकी, वही सवाल आपसे भी शैली मैसी जी आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं आपकी प्रिय बेटी शैली जी के लिए। ओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने बच्चे को बुद्धि से और ज्ञान और समझ से बहुतायत से भर दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है जिसको बुद्धि की कमी हो वो मुझसे मांगे। तो प्रभु जी मैं आपसे मांगती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, अपने बच्ची को बहुतायत से बुद्धि से भर दीजिए, ताकि वो जो कुछ भी प्रभु जी स्टडी करती हो प्रभु जी, वो भूल ना जाने वाली बन जाए, परंतु उसे याद रखने वाली बन जाए। मेरे पिता परमेश्वर
प्रभु जी अपनी बच्ची को मेरे पिता परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में रखना, अच्छे मार्क्स ला के प्रभु जी वो आपके नाम की महिमा कर सके। और मेरे पिता परमेश्वर जो आगे प्रभु जी वो फ्यूचर प्लान करती हैं वो आपके विल के और आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग करने पाए, जैसा आप बना के रखिए वैसा उस योजना पे चलने वाली बन जाए, और मेरे पिता परमेश्वर परमेश्वर के नाम को महिमा देने वाली बन जाए, और आपकी इच्छा उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से पूरा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छा, हेडेक रहता है, ओके ओके, उनकी बॉडी में पेन रहता है, हेडेक रहता है। ओके ओके। सो आराधना जी आपकी मम्मी के लिए प्रेयर कर रहे हैं, ओके। धन्यवाद 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 देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका लाख लाख बार धन्यवाद देते हैं, आपकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपकी प्रभु जी बच्ची को मेरे पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के निकट लेके आते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जिनको हमेशा सर दर्द रहता है, जिनके हमेशा बॉडी में पेन रहता है, ओ मेरे राफा यहोवा प्रभु जी आप उनको टच कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, ये आपका वादा है हमारी जिंदगी में। तो मेरे पिता परमेश्वर आप अपना दाहिना चंगाई भरा हाथ मेरे पिता परमेश्वर अपनी बच्ची के ऊपर रखिए प्रभु जी, सर से रिलेटेड हर एक एक प्रॉब्लम्स, और मेरे पिता परमेश्वर बॉडी पेन से रिलेटेड हर एक एक प्रॉब्लम्स को मेरे पिता परमेश्वर नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे पिता परमेश्वर वो अभी के अभी वो जहाँ कहीं भी आप उनको टच कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और उन्हें यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हर एक एक सर दर्द, हर एक एक बॉडी पेन जो हमको नासरी प्रभु यीशु मसीह का अधिकार हमें दिया गया, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस हेडेक और उस बॉडी पेन को कमांड करते हैं कि उनके शरीर और उनको आजाद कर दे अभी इसी वक्त मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो जहां कहीं भी उस सर दर्द से मुक्ति पाके उस बॉडी पेन से प्रभु जी आज़ाद होके वो आपके नाम की महिमा कर सके। और प्रभु जी जो सारी, क्योंकि कभी कभी मेरे पिता परमेश्वर हमारी गलतियों के भी कारण हमारी ज़िंदगी में और हमारे शरीर में वो दुख आता है, तो मेरे पिता परमेश्वर ने आप स्मरण दिलाइए कि वो गलती कहाँ उनसे हुई, कि वो चूक उनसे कहाँ हुई कि उनके शरीर में ये प्रॉब्लम आ गई। तो मेरे पिता परमेश्वर अपनी गलती स्मरण करे और अपनी गलती को स्मरण करके प्रभु को रिपेंट करे और आपसे क्षमा मांगे और वो मुक्ति को हासिल कर सके, उस हासिल कर सके। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जब वो चंगाई को हासिल कर सके तो 100% सबमिशन के साथ चलने वाली बन जाए, और मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा और आपके नाम की गवाही वो लोगों को देने वाली बन जाए कि मुझे यहोवा है। ओ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ठीक किया। ओ प्रेज जीसस, आमीन। बिल्कुल, ग्लोरी टू गॉड अलोन, परमेश्वर को महिमा मिले। रजनी जी आपके हस्बैंड के लिए प्रेयर कर रहे हैं। प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड जी। Praise the Lord Jesus. Hallelujah. The Lord.
आपके हस्बैंड के लिए प्रेयर कर रहे हैं। ओके, धन्यवाद 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 देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका लाख लाख बार धन्यवाद देते हैं। आपके अत्यंत बड़ाई के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, स्तुति के योग्य, प्रशंसा के योग्य, तारीफ के योग्य केवल और केवल आप है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करते मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी प्रिय बच्ची रजनी जी, उनके हस्बैंड और उनकी बेटी के लिए मेरे पिता परमेश्वर, ये पूरे परिवार को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप अपने पंखों की आड़ में रखिए। और मेरे पिता परमेश्वर सबकी स्पिरिचुअल लाइफ और आत्मिक जीवन को आप कीजिए और अंश अंश करके मेरे पिता परमेश्वर आप में बढ़ाते जाइए, ताकि मेरे पिता परमेश्वर आपके आगमन से पहले मेरे पिता परमेश्वर एक अच्छी दुल्हन के समान तैयार होके इनका पूरा परिवार, उनका पूरा घराना तैयार होने पाए। और मेरे पिता परमेश्वर की टेस्टमनी के द्वारा और प्रभु जी आपका जो अनुग्रह इस परिवार पर हुआ है, इस अनुग्रह के द्वारा वो सबको बता सके कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जिंदा आज भी काम करता है। और मेरे पिता वो जहां कहीं भी रहते उस एरिया के लिए चुन लीजिए, ताकि ये पूरा परिवार मिलके आपके नाम की महिमा कर सके। ये पूरा परिवार मिलके जैसे खुद बचा है दूसरों को भी बचाने वाला बन जाए। और मेरे पिता परमेश्वर इस बात की शुरुआत इनके खुद के घर से होने पाए, इनका पूरा घराना बचा लिया जाए। और बाद में प्रभु जी पहले घराना, उसके बाद फिर मोहल्ले, और फिर मेरे पिता परमेश्वर पूरी सिटी, ऐसे करके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरा एरिया कवर करने पाए। ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके हस्बैंड की भी आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ को ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्नति होने पाए। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जिसके आपके नाम की महिमा हो सके, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज गॉड, प्रेज जीसस, आमीन। Andreas जी, praise Lord Jesus Christ. Praise God, praise Jesus. साहिबा जी, उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। ओके, आपकी मम्मा आपके साथ हैं? की मदद के लिए प्रेयर कर रहे हैं। ओके, अगर आपकी मम्मा आपके साथ हैं तो उनके साथ मिलके उनके साथ आप रहिए, तो लाइव प्रेयर में उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं। ओके, अगर आपकी मम्मा आपके साथ हैं तो आप इस लाइव स्ट्रीम को उनके बाजू में रखिए और उनके लिए मैं प्रेयर कर रही हूँ। ओके, धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका लाख लाख बार धन्यवाद देते हैं। आप सार आपकी स्तुति करते हैं। ओ मेरे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं आपकी प्रिय बेटी साहिबा जी की मदर के लिए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, उनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। ओ मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऐसी कौन सी बीमारी है जिससे आप ठीक नहीं कर सकते? ओ ऐसे कौन सा काम है जिससे आपने नज़र उठा के देखा और आप अगर कहते हो कि यह असंभव है? वचन कहता है कि मनुष्य के लिए कुछ भी चीज़ संभव नहीं है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि आप हमारी ज़िंदगी में राफा यहोवा बनकर आए। प्रभु जी मसीह के कोड़े खाने से प्रभु जी हमें चंगाई मिली है, तो वही चंगाई को हम प्रोफेसाइज करते मेरे पिता परमेश्वर आपकी बच्ची के ऊपर, उनके अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के ऊपर, ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से अर्थराइटिस का दर्द यीशु मसीह के नाम से निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर, और उनके हर एक अर्थराइटिस के
क्योंकि हमको प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास गई, उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हम कमांड करते प्रभु जी उस अथराइटिस की प्रॉब्लम को कि ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर को छोड़े मेरे पिता परमेश्वर, और उनको आजाद करे। और मेरे पिता परमेश्वर, जिस प्रॉब्लम के कारण प्रभु जी वो घुटना नहीं टेक पाते हो, आज उस प्रॉब्लम से आजाद होकर वो घुटना टेक कर प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने पाए, वो लोगों को बताने पाए कि ये अथराइटिस की दिक्कत है जिसके कारण मैं उठ नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, या मुझे दर्द होता था, पेन होता था, परंतु इस दर्द से, इस अथराइटिस मुझे प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। और देखो मैं प्रभु यीशु मसीह का घुटनों पे आके धन्यवाद दे सकती हूँ। इस बात की वो बड़ी गवाही अपने लोगों, अपने पड़ोसियों, अपने चर्च वाले और वो जिनसे मिले उनको प्रभु जी इस गवाही को देने वाली बन जाए, ताकि इनको देख के मेरे पिता परमेश्वर की महिमा हो, लोग प्रभु जी और आप पर विश्वास करने वाले बन जाए, और मेरे पिता परमेश्वर आपका महिमा लोगों के बीच में फैल जाए। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मेरा विश्वास है कि आप अपने प्रार्थना को अनसुनी नहीं करोगे, परंतु आप उत्तर दोगे। मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी सब कुछ मैं आपके हाथ में सौंपते, सारा आदर मैं जलाल मैं आपके नाम को देती हूँ। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और दया से ग्रहण कीजिए, आमेन। Praise God, praise Jesus, amen, hallelujah, thank you Jesus. ये स्किन की प्रॉब्लम क्या होता है अनूप कुमार जी? ये कौन कौन सी बीमारियां हैं? स्किन मुझे स्किन की प्रॉब्लम है, मेरी स्किन वाइट हो रही है। ये दांत की प्रॉब्लम तो नहीं है जो कलर चेंज होता है वाइट? प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज जीसस। लगता है अनूप कुमार जी हमारे साथ अभी ज्वाइन नहीं है। ये कौन सी भाषा है? आई गेस ये मराठी है। ख्रिस्ताच्या सर्वांना सलाम, माझा नाव रेचल दिनेश जामनिक, मी प्रभूला खूप आणि आभार मानते की त्याने आम्हाला या खूप कठीण प्रसंगातून, मुझे हिंदी भी अच्छे से पढ़ती नहीं आती है। माझी मम्मी कोविड पॉझिटिव्ह झाली आहे। अच्छा, शायद ये गवाही होगी, शायद, आई गेस। अगर अभिषेक जी अगर आप लाइन पर हैं तो शायद ये गवाही है, मराठी में लिख के दिया है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कल के दिन इनकी मम्मी की कोविड पॉजिटिव आया था और प्रेयर रिक्वेस्ट दिए थे, नाइट में इनके लिए प्रेयर किया था, और आज इनका कोविड नेगेटिव रिपोर्ट आया। शायद उनकी ये गवाही होगी जिसे उन्होंने मराठी में लिख के दिया है शायद। रिपोर्ट काय येथील पण परमेश्वराने सर्व परिस्थितीत आमचा संभाळ केला आणि आज आमचा रिपोर्ट चांगला याचे नेगेटिव आले। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये वही वाली बात होगी। पर मैं इतना शायद पढ़ नहीं पाऊँगी। परमेश्वर माझा खूप संभाळ केला, सर्वाचे खूप खूप धन्यवाद, ज्यांनी आमच्यासाठी प्रार्थना केल्या। देवाची स्तुती असो। थैंक यू जीसस, ऑल ग्लोरी टू गॉड। इतना तो समझ में आया कि इनकी शायद गवाही है, रिपोर्ट पॉजिटिव से नेगेटिव आई कोविड-19 की, और ये परमेश्वर की महिमा कर रही हैं, और शायद ये बोल रही हैं कि मेरे लिए प्रेयर करना आगे भी, और परमेश्वर की स्तुति हो।
तो बिल्कुल परमेश्वर की स्तुति हो. थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल टेस्टिमनी. गॉड हैज़ बीन सो गुड टू अस. थैंक यू जीसस. शाहिदा खान जी आप मेरे साथ लाइन पर हैं, या बिशु बिशु जी आप लाइन पर हैं. सिस्टर जी मेरे पैरों के दर्द ठीक हो गया है. थैंक यू जीसस. प्रेज गॉड, प्रेज जीसस. आज लगता है 2 टेस्टिमनी सुनने को मिल गई. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. मालीनाथ गायकवाड़ जी आप लाइन पर हैं. मालीनाथ गायकवाड़ जी शायद नहीं है. ओके, लीव इट. अच्छा, अनूप जी आप हैं क्या लाइन पे? ऐसा तो नहीं है, मुझे स्किन की प्रॉब्लम. अनूप जी आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं. लगता है बहुत ऊपर हूँ कमेंट सेक्शन में भी. ओके, अनूप जी आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं. ओके. अनूप जी आपके लिए. अनूप जी वाइट होना चाहते हैं या फिर आपके नॉर्मल कलर में आना चाहते हैं? स्किन की प्रॉब्लम है ना, कलर चेंज होता है, शायद वाइट होता है और कुछ ब्लैक. आपका जो पुराना कलर हो वो कलर और वाइट होता है. आप कौन सा कलर चाहते हैं कि आपके पूरे स्किन में फैले? वाइट होना चाहते हैं या बैक टू नॉर्मल कलर आना चाहते हैं आप? अनूप कुमार जी आपसे पूछ रही हूँ. कौन के लिए वाइट होना चाहते हैं? कंप्लीट प्रॉब्लम नहीं होगी, पर कलर कौन सा चाहते हैं आप अपनी बॉडी के लिए? वाइट कलर चाहते हैं या बैक टू नॉर्मल वाला कलर चाहते हैं? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों को सही पहुंच रही है? मतलब क्या मैं ऑडिबल, सभी लोगों को मैं ऑडिबल हूँ ना? क्योंकि मैं आप लोगों से कभी कभी कुछ पूछती हूँ, रिप्लाई नहीं आता है, इसलिए पूछ रही हूँ. प्रेज गॉड, प्रेज जीसस. लगता है मैं खुद ही कमेंट बहुत दूर हूँ. ओके, नॉर्मल कलर. ओके, तो फिर आइए प्रेयर कीजिए और एक प्रॉमिस भी करते हैं हम परमेश्वर से. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज जीसस. ओके, जब स्किन आपकी नॉर्मल हो जाए, जब स्किन आपकी नॉर्मल हो जाए तब आप, क्योंकि पुराने टाइम पे जब हम देखें, पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो कोड क्यों होता था? कोड इसलिए भी हो जाता, कहीं ना कहीं व्यवस्था से चूक जाते थे. कोड इसलिए भी हो जाता था, हम कुछ पाप करते थे, है ना. कुछ ना, मैं आपके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाने के लिए नहीं बैठी हूँ कि आपने ऐसा कुछ किया होगा, पर आप बेहतर तरीके से जानते हैं कभी कभी हमारे पुरखाओं का पाप होता है. XYZ जो भी प्रॉब्लम बैकग्राउंड में होती है, क्योंकि अगर कहीं पर भी हम नहीं चूकते तो ये बहुत रेयर केस होता है कि हम अय्यूब जैसे तो हर इंसान होता नहीं है ना, ये भी फैक्ट है ना. अय्यूब जैसे, जॉब जैसे हर इंसान नहीं होता है, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं हमसे गलती रह जाती है. तो आपसे आप प्रॉमिस करें कि आप अपने लाइफ को सरेंडर करेंगे परमेश्वर को कंप्लीटली. जब आपकी स्किन परमेश्वर आप नॉर्मल कर रहे हैं, आपको परमेश्वर आज से ठीक करने जा रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. पर आपका वाचा होना चाहिए परमेश्वर के साथ कि परमेश्वर ये स्किन से, इस डिसीज से, इस बीमारी से आप मुझे ठीक कर दें, मैं नॉर्मल स्किन कलर में आ जाऊं. तो मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं वाचा करता हूं, मैं अपना जीवन आपको दे दूंगा. आपकी इस प्रॉमिस के ऊपर आपके जीवन पे काम होगा, ये भी याद रखिएगा. मैं ये नहीं कहती कि मैं प्रेयर कर रही हूँ तो आपके लिए सब कुछ हो जाएगा, नहीं.
आप प्रेयर करवा रहे हैं तो आप क्या वाचा बांधते हैं परमेश्वर के निकट आके? परमेश्वर उस पे कार्य करता है। मुझे देख के कभी आप लोगों की प्रार्थना नहीं सुनता, तो आप ये अपने दिमाग से हटा लीजिए कि सिस्टर प्रेयर कर रहे हैं तो मतलब मुझे देख के परमेश्वर आपके लिए काम कभी नहीं करेंगे। मुझे देख के आप लोगों के लिए क्यों करना है परमेश्वर? आपको देखना है परमेश्वर को कि आप कितने फेथफुल हैं, आपने अपनी गलतियों से रिपेंट करा या नहीं करा। कई दफा ऐसा होता है हम प्रेयर करते, लोगों के जीवन में काम नहीं करता। पता है क्यों नहीं करता? उसका कारण ये भी है क्योंकि इंसान किसी पाप को प्रेयर भी करवा रहा है लेकिन वो अपने पाप से फिर नहीं रहा, इसी के लिए वो प्रार्थना का असर नहीं होता। कई सारे जवाब ऐसे भी होते हैं कि सिस्टर प्रेयर हुई पर कुछ नहीं हुआ। वो इसी के लिए नहीं हुआ क्योंकि आप जो गलती करते आ रहे हो उस गलती से आज तक आप फिरे ही नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से बोलती हूँ पहले रिपेंट करा करो, उसके बाद प्रार्थना रिक्वेस्ट दीजिए। पहले अपने पापों से रिपेंट कीजिए कि आपने कहाँ चूके, कहाँ गलती करी, क्योंकि तरफ अपने आप को जानते हैं और परमेश्वर आपको जानते हैं। फिर जब आप रिपेंट करते हो ना, उसके बाद आप प्रार्थना करेंगे, आप करवाएंगे, बिल्कुल असर होगा आपके ऊपर। सो अनूप कुमार जी, कहाँ गए आप? अरे अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित करने के लिए। प्रेज गॉड। ब्रदर, मसीह में होना अलग बात है। ऐसे तो मैं भी जिंदगी में मैं भी क्रिश्चियन थी। मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन अ क्रिश्चियन फैमिली हूँ। मैं तो पैदा ही एक मसीह परिवार में हुई हूँ, पर स्टिल मेरा संबंध परमेश्वर के साथ वैसा स्ट्रॉन्ग कभी नहीं था। मैं जब बॉर्न एंड बॉट अप, आई एम इट्स बीन 24 ईयर्स विद गॉड। मैं परमेश्वर के साथ 24 साल से हूँ, पर मैं कभी 24 साल से थी ही नहीं। मीन्स 2018 के पहले मैं क्रिश्चियन होने के बावजूद भी मेरा जीवन क्रिश्चियन जैसा था ही नहीं कब। जितने लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं मेरा पुराना जीवन कैसा था। और 2 साल से जब परमेश्वर ने टच किया, बहुत अलग जीवन। तो यू कैनॉट से कि मैं मसीही हूँ तो मैं मसीह में हूँ। एक मसीह होता है जो सिर्फ नामधारी होता है, और एक मसीह होता है जो एक्चुअल में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। तो मैं वो मसीही आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एक समर्पित मतलब एक डेडिकेटेड मसीह, कि जो सिर्फ परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के जो नियमों को पालन करते हुए उपवास, प्रार्थना और वचन वाला जीवन बिताना, और जो परमेश्वर ने जो काम सौंपा है वो काम करने वाला। सो आप ये प्रॉमिस करें कि परमेश्वर अगर आज से आपको ठीक कर दें तो आप बिल्कुल 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 100% परमेश्वर को आप डेडिकेटेड हो जाओगे। तो अगर आज आप प्रॉमिस करें कि आप 100% परमेश्वर को अपने आप को डेडिकेटेड कर देंगे बिब्लिकली वचन के अकॉर्डिंग, तो परमेश्वर आज आपके जीवन में ज़रूर काम करेंगे। क्योंकि ये बात सच है ना, जब हम एक प्रॉमिस के साथ परमेश्वर के पास आते हैं ना, वो प्रॉमिस के साथ आया हुआ इंसान ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है परमेश्वर को, बजाय उसके कि जो आया प्रेयर रिक्वेस्ट दिया और चला गया। नहीं, जब आप परमेश्वर सामने एक प्रॉमिस करते हो ना, कि क्योंकि आप आपके ही घर में एक एग्जाम्पल ले लो, आपके पास 2 बच्चे हैं, है ना। एक बच्चा आपके साथ एक वाचा बांधता है कि मम्मी पापा मैं ज़िंदगी भर आपका आज्ञा का पालन करूँगा, आप मेरे साथ कुछ करो ना करो, मुझे जायदाद में हिस्सा करो, पर मैं आपके नियम और आपकी इज्जत और आपका आज्ञा का पालन करूँगा। एक बच्चा है जो नाम लेता है, आपका सरनेम लेता है और कोई खनसन नहीं, आप लोग डेफिनेटली उस बच्चे की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे जिसने आपसे वाचा बांधी है कि मैं मम्मी डैडी मैं आप लोगों का ध्यान रखूंगा, आपकी इज्जत करूंगा, आप जो है ना। और आप उस बच्चे को प्यार करोगे पर पहले इसका करोगे, मतलब इसकी क्या ज़रूरत है, इसको क्या चाहिए, इसके लिए कोई कमी तो नहीं पड़ रही है, इसे कुछ प्रॉब्लम, इसकी पूर्ति हो जाएगी तब आप दूसरे पे जाओगे कि हाँ अब तुम्हें क्या चाहिए, ठीक है इसको भी दिला दूँ। क्योंकि आपको मालूम है ये इतना कंसर्न नहीं करता, पर मेरा ये बच्चा मेरी हर आज्ञा का पालन करता है, इसी के लिए उस प्रॉमिस की बहुत वैल्यू है। चलें, खैर अनूप कुमार जी,
मेरे से परमेश्वर से प्रॉमिस करना है। मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ और आपकी वाचा, आपकी अकॉर्डिंग परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। ओके, प्रेज गॉड, प्रेज जीसस, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओ मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, राजाओं के राजा, देवादि देवन, स्तुति के योग्य परमेश्वर केवल आप है। मेरे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बातों को मैं आपके मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ आपके प्रिय बच्चे अनूप कुमार जी के लिए। मेरे सर्वशक्तिमान, आज वो आपसे एक वाचा बांधते मेरे पिता पर, प्रॉमिस लेके मेरे पिता परमेश्वर आप कदमों में खड़े होते हैं कि यदि मेरे परमेश्वर आप उनकी सुधि लें, यदि मेरे परमेश्वर आप उनके इस चर्म रोग से उनको आजाद करें, यदि मेरे परमेश्वर आप उनका, मेरे पिता परमेश्वर, शारीरिक तकलीफ उनसे दूर करें, तो मेरे पिता परमेश्वर वो अपना जीवन करने वाले बनेंगे। आप डेडिकेटेड क्रिश्चियन लाइफ में मेरे पिता परमेश्वर चलेंगे और एक मसीहत जो मेरे पिता जो मसीहत है परमेश्वर अपने जीवन से पूरी करने की वाचा बांधते, तो होने देना मेरे पिता परमेश्वर। नासरी प्रभु यीशु जैसा इनका वाचा नहीं अटलता के साथ, नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक स्किन की प्रॉब्लम जो इनके शरीर में होती है, ओ राफा यहोवा की चंगाई और प्रभु यीशु मसीह की कोड़े की चंगाई, हम प्रोफेसाइज करते हैं इनकी स्किन के ऊपर कि इनकी स्किन को हम कमांड करते हैं कि बैक टू द नॉर्मल नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हो जाए, और हर एक वाइट स्किन उनके नॉर्मल स्किन कलर में प्रभु जी चेंजेस आने पाए, और वाइट स्किन की प्रॉब्लम नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब से लेकर हमेशा के लिए प्रभु जी ये खत्म हो जाए, और उनके शरीर को ये बीमारी छोड़े और आजाद कर दे, और इनकी वाइट स्किन नॉर्मल स्किन पे अभी इसी वक्त इसी क्षण से चेंज होते जाए, और इनकी वाचा जैसा वो आपसे बांधते हैं और उसी वाचा को आपके सामने रखते हुए परमेश्वर के जीवन में आप इसी क्षण से काम करना स्टार्ट कर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इनकी स्किन मेरे पिता परमेश्वर वाइट से नॉर्मल स्किन पे कन्वर्ट होती जा रही है, और मेरे पिता परमेश्वर आपकी महिमा इनके जीवन में बढ़ती जा रही है, इनकी बीमारी घटती जा रही है और आपकी चंगाई बढ़ती जा रही है। इनका स्किन का कलर वाइट कलर दबते जा रहा है, परंतु आपकी टेस्टमनी इनकी जिंदगी में बढ़ती जा रही है, और ये आपकी वाचा, जैसा वाचा प्रभु जी इन्होंने आपसे बांधी है, वैसा ही मेरे परमेश्वर प्रभु जी ये आपकी महिमा करने वाले बन जाए। यीशु मसीह सुने और दया से ग्रहण कीजिए। आमेन। जीसस जीसस, आमेन। Praise God, praise Jesus, amen, hallelujah. लगता है ओके, सूरज लैमसोंग, सूरज जी, ये प्रशंसा कौन है? सूरज जी, कौन है ये प्रशंसा? आपकी बेटी? प्रेज गॉड। अच्छा, ओके ओके, आप अनिता जी के हस्बैंड है। ओके, प्रेज द लॉर्ड जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज जीसस जीसस जीसस। किशन लाल जी, लगता है किशन लाल जी भी नहीं है। ओके, प्रेज गॉड।
Praise God. किशोर कुमार जी आपके लिए प्रेयर करें। किशोर कुमार जी आपके लिए प्रार्थना। धन्यवाद 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 देते सर्वशक्तिमान जी आपके प्रिय बेटे किशोर कुमार जी, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप उनके शरीर को टच कीजिए और शरीर की हर एक जकड़न और उनके शरीर की हर एक बीमारी को नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें चंगा कीजिए, ताकि मेरे पिता परमेश्वर उस बीमारी से आज़ाद हो के वो आपके नाम की महिमा कर सके। उनकी मेरे पिता परमेश्वर ये अवस्था क्यों आई है मेरे पिता परमेश्वर हम नहीं जानते, परंतु आप बखूबी जानते। तो होने देना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, बीमारी की जड़ को मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप दूर करें और प्रभु जी उनका जीवन एक 100% आपकी और सबमिशन वाला लाइफ होने पाए, ताकि मेरे पिता परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। टिकेश्वर जी जय प्रभु यीशु मसीह की। अनिल मसीह जी ओके। ओके फाइनेंशियल क्राइसिस फाइन। आपको अगर फाइनेंशियल क्राइसिस इतनी है तो आप फाइनेंस में परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य हैं या नहीं? क्योंकि जहाँ हम हमारे विश्वास की योग्यता खो देते हैं या जहाँ हम चूक जाते हैं ना, वहीं पर ही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि परमेश्वर आप ही कुछ नहीं करते, पर जो शैतान होता है ना उसे मौका मिल जाता है हमारी लाइफ में हमें परेशान करने का। तो अगर तो आप साथ विश्वास योग्य हैं? Praise God, praise Jesus. प्रेज गॉड। अमर अमर समद जी आप हैं क्या? समद जी ओके। तो आइए हम अनिल मसीह जी के लिए प्रेयर करते हैं, और अगर अमर समझ जी आप भी लाइन पर हैं तो डू लेट मी नो, फिर आपके लिए भी प्रेयर करेंगे। आपके लिए प्रेयर कर रहे हैं, ओके। धन्यवाद 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 देते हैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका लाख लाख बार धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर आपके परमेश्वर आपके सिंहासन के निकट लेके आते हैं। मेरे पिता परमेश्वर जिनके लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस से होके जो गुजर रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हम नहीं जानते कि प्रॉब्लम कहाँ से आई है, परंतु मेरे पिता परमेश्वर हम इतना जानते हैं कि आप रास्ते खोलने वाले परमेश्वर है। मेरे पिता परमेश्वर हर बंद किया हुआ रास्ता हमारे लिए मायने नहीं करता जो संसार ने किया, परंतु जिसे परमेश्वर ने खोला उसे कोई बंद नहीं कर सकता। वैसे ही मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक फाइनेंशियल क्राइसिस उनके जीवन में ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो जाए, और मेरे पिता परमेश्वर हमको स्टेबिलिटी में लेके आए। और मेरे पिता परमेश्वर जब वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकले तो मेरे पिता परमेश्वर टेस्टिमनी देने वाले बने
कि मेरे परमेश्वर ने मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर करा। आपका वचन कहता है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमेशा यही हमको सिखाया है, हमारी दिन भर की ज़रूरतें अगर हमारा परमेश्वर हमारे लिए पूरा कर काफ़ी है। तो मेरे पिता परमेश्वर, आप उनकी हर एक एक ज़रूरतों को आप उनकी पूरी करना। मेरे पिता परमेश्वर, वचन कहता है तू हमें इतना गरीब भी मत बनाना कि हम तो आपके नाम की निंदा करें, और इतना अमीर भी मत बनाना कि हम आपके नाम को भूल जाएं। परंतु मैं चाहती हूँ प्रभु जी, आप अपने बच्चे को स्टेबिलिटी में लेके चले, ना इतना ज़्यादा कम कि ज़रूरतें पूरी ना हो, ना इतना ज़्यादा भी नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाए, बिल्कुल नहीं। मेरे पिता परमेश्वर, जितनी ज़रूरतें हों उतनी ज़रूरत के हिसाब से मेरे पिता परमेश्वर आप अपने बच्चों के लिए रास्ते खोलें, कि मेरे पिता परमेश्वर अनिल मसीह जी का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, और उनकी जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से उतने पर्याप्त में प्रभु जी उनको मिलने पाए, ताकि वो आपके नाम की महिमा कर सके, और इतना बच जाए कि वो आपके नाम से प्रभु जी मदद भी करने वाले बन सके। मेरे पिता परमेश्वर ऐसी ब्लेसिंग्स आप उनके ऊपर करना, मैं आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुने और ध्यान से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज जीसस। प्रेज गॉड। Praise God, Jesus, Amen, Hallelujah. Praise God. Praise the Lord, Jesus, Amen, Hallelujah. Amar ji, okay, we'll pray for you. ऐसे प्रेयर में बैठे तो आप एक्सपीरियंस करते हैं ना कि आपके हाथ हिलने लगते हैं, शिवर होने लगता है आपको, या एक्सपीरियंस होता है ना, तो आप उससे डरना नहीं है ना, डरना नहीं है आपको, उसे आप और ओपनली आप उसे रिसीव। परमेश्वर का जो आत्मा है वो फायर है, आग है। शैतान है ना वो ठंडा है। आपने किसी को देखा होगा कहीं रश में बैठे रहते हैं, ऐसे ठंडे बैठे रहते हैं, ऐसे ठंडे बैठे रहते हैं, या ऐसे। तो जो परमेश्वर का लेकिन जो आत्मा होता है वो इतना गर्म है। फॉर एग्जाम्पल, देखा हो नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, ये जितने लोग मुझे अभी लाइव स्ट्रीम में देख रहे हैं, किसी व्यक्ति को अगर आग लगी होती है, अपने शरीर को जो लोग जला लेते हैं ना, आग लगी होती है, क्या वो एक जगह पे ऐसे बैठ पाते हैं आग लगने के बाद, कि आग लग रही है उनके शरीर में और ऐसे ही बैठे और कुछ हिलते नहीं हो, है ना? वो इधर से उधर भागते, कुछ ना कुछ तो हाथ पांव हिलाते रहते हैं ना, कि कैसे भी करके उनको आग से बचे वो, या आग उनको इतनी तड़प तड़प होती है उनको उस आग में कि शरीर रुक नहीं पाता। वैसे ही पवित्र आत्मा का भी एक्सपीरियंस है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। किसी की आदत हो जाती है, किसी को कोई डांस करता है। ये डिपेंड करता है आपके अंदर की क्वालिटीज कैसे हैं। जैसे कई लोग पवित्र आत्मा में जब आते हैं तो डांस करते हैं, खूब हाथ हिलाते हैं अपना, क्योंकि वो इंजॉय करते हैं उस आग को। तो अगर आपके हाथ हिलते हैं तो उससे डरना नहीं है, परंतु आप उसको एक्सपीरियंस कीजिए और से और मांगना। ऐसे जब आप प्रेयर में बैठते हो, आप मांगिए कि आपको टंग्स मिले, आपको और भी जितनी गिफ्ट्स होते की भविष्यवाणी हुई, और भी ट्रांसलेशंस हुआ, या फिर ट्रांसलेशंस के साथ साथ आपको विजन्स का दान है, दान का, सिखाने का, प्रीच, ऐसे करके 9 है तो 9 के और भी बहुत सारे दान। तो आप जब प्रेयर, भी आपके लिए प्रेयर कर ही रही हूँ, परंतु आप भी जब बैठो तो आप पवित्र आत्मा से आप मेरी लाइफ में आइए और सामर्थ्य से भरिए, और आपको आग से भरिए, और गिफ्ट से भरिए, और आप दीजिए, ठीक है? ये आपको भी मैं आपके लिए
धन्यवाद 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 मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका लाख लाख बार धन्यवाद देते हैं। आपकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार आपकी स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते प्रभु जी आपके प्रिय बच्चे अमर जी के लिए। मेरे जब भी वो प्रार्थना में जाते हैं वो आपको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो प्रभु जी होने दे कि आप बहुतायत से और बहुत सामर्थ्य के साथ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप उनके ऊपर प्रकट कीजिए, आप उनके ऊपर उंडेल दीजिए अपना आत्मा, ताकि मेरे पिता परमेश्वर वो आत्मा के भरपूरी में चलने पाए। ओ प्रभु जी वो एक ऐसे इंसान हो जाए कि वो स्पिरिट फिल्ड हो जाए, वो जहाँ कहीं भी जाए वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जाए, वो कुछ भी करे वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर करे। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी आप उनको टच कीजिए और अपने वरदानों से मेरे पिता परमेश्वर आप उनको भर दीजिए। मेरे पिता परमेश्वर नाना प्रकार के वरदान जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा में पाए जाते हैं, तो होने देना कि नासरी प्रभु यीशु मसीह के नाम से अमर जी के ऊपर वो सारे वरदान प्रकट होने पाए और वो आपकी महिमा के लिए संत के समय में खड़े हो जाए। मेरे पिता परमेश्वर वो स्पिरिट से फील्ड होके ओ पवित्र आत्मा से भरकर प्रभु जी वो आपके काम करने को मेरे पिता परमेश्वर वो खड़े हो जाए, और वो जहां कहीं भी जाए आप अपना आत्मा उनको लीड करे और कैसे करना है वैसा उनको बता दीजिए। और मेरे पिता परमेश्वर बहुतायत से जीवन भर जब तक वो हैं और जब तक आपका आगमन नहीं होता तब तक मेरे पिता परमेश्वर आप उनको बहुतायत से ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस्तेमाल करें। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने सामर्थ्य से उनको भर दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, हमेशा वो आपकी प्रेजेंस में बैठने पाए, वो संसार में मन नहीं परंतु आपकी ओर मन लगा के ओ निरंतर वो प्रार्थना में उस सामर्थ्य से प्रभु जी वो भरने पाए। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने वरदानों से भी आप उनको ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी भर दीजिए, और मेरे पिता परमेश्वर बहुत तायत से उन्हें इस्तेमाल कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। Hallelujah, praise God. शीला 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 देवसी हमारे साथ जुड़े हैं क्या? शीला जी अगर आप जुड़े हैं तो जस्ट कमेंट बिलो एंड डू लेट मी नो। अच्छा एक चीज़ और, जैसे याद आई कि लोग कहते हैं, कई लोगों का तो नाम नहीं ले सकती पर हाँ कुछ कुछ प्रचारक ऐसा प्रचार भी करते हैं कि जो अन्य भाषा, ये तो एक शायद कोई अननोन लैंग्वेज है या जंगली भाषा है या कुछ पागलपन है ना, कुछ कुछ ऐसा प्रचार करने वाले भी लोग हैं। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पता है कुरिन्थियस की कलीसिया में जब अन्य भाषा के ऊपर पौलुस कुछ पत्री में लिख रहा था उस समय, तो उस समय ये भी बात उन्होंने बहुत स्ट्रांगली कही थी कि संसार की कोई भी भाषा बिना अर्थ रहित नहीं है। तो जो भी अन्य भाषा बोलता है ना, याद रखिएगा अपना एक अर्थ है, अन्य भाषा का अपना एक अर्थ है। अगर वो अर्थ रहित है तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परंतु अगर, क्योंकि लिखा है आप कुरिन्थिया में आ जाएंगे, सॉरी कुरिन्थियस में आ जाएंगे, हाँ
फर्स्ट कुरिन्थियुस उसके 14 और उसके 13 में लिखा है, इस कारण जो अन्य भाषा बोले तो वह प्रार्थना करे कि उसका अनुवाद भी कर सके। इसका मतलब अन्य भाषा का अनुवाद हो सकता है, उसका एक अर्थ है। तो जब आपको अन्य भाषा मिले ना, तो आप उसका अनुवाद भी परमेश्वर से मांगिए, उसका ट्रांसलेशन भी मांगिए। पर ये मत सोचिए कि अन्य भाषा के, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जब हम जैसे अब मुझे एक अलग प्रकार की अन्य भाषा मिली होगी, तो मेरी जो अन्य भाषा उसका एक मीनिंग है, मेरी अन्य भाषा का मीनिंग नहीं है ऐसा कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि मैंने परमेश्वर से मांगा है। ऐसे जब आपको कोई अन्य भाषा, आप भी परमेश्वर से उसका ट्रांसलेशन मांगिए। खैर, मैं ये बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि की लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं हुआ अन्य भाषा का, या उनकी लाइफ में पवित्र आत्मा ने एनकाउंटर नहीं करा ऐसी चीज़ों का। इसी के लिए शायद, अब फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने एप्पल खाया है, आपने एप्पल कभी खाया ही नहीं, तो आप लोगों को शायद यही सिखाओगे ना, अरे ये पता नहीं लाल कलर का क्या फ्रूट है, वो तो शिन सिस्टर खाती रहती हैं। क्योंकि आपको खाने को नहीं मिला ना, तो आप बाहर जाके क्या करोगे, उस चीज़ की बेइज्जती करोगे। पता नहीं वो तो सिस्टर पागल हो गई, कुछ भी लाल कलर का होता है वो खाती रहती, समझ में। परंतु अगर जिस दिन आप भी उसको एप्पल को खाओगे, तो आप भी टेस्ट करोगे, तो आपको महसूस होगा ना कि नहीं नहीं, ये तो सिस्टर जो चीज़ खाती है तो एप्पल है, इसका नाम एप्पल है, और ये इतना मीठा होता है, ये इतना टेस्टी होता है ना। इसी के लिए होता है कि कई दफ़ा लोग चीज़ों का स्वाद नहीं चखते ना, खुद ने नहीं चखा, इसलिए दूसरों को भी उल्टा चखा हो, उसे आप कहते हो कि जो चीज़ चखा है आपने वो बेकार है। मैंने एप्पल खाया, आप मुझे कैसे साबित कर कि एप्पल बुरा है ना। पर परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर ने वरदान दिए हैं, ये वरदान का अपना एक इम्पोर्टेंस है ना, और वरदान अर्थ रहित नहीं होते। अगर आपको मिला है, एक यूजर्स के अनुसार मिला है, और लिखा है जो पवित्र आत्मा से भरकर जो अन्य भाषा में बात करता है, वो किससे बात करता है, वो परमेश्वर से बात करता है। अगर हम अन्य भाषा परमेश्वर